गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहा है ये वाला। हाँ अनमोल, चलो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बेटा। बातें हो गई, टाइम हो गया स्टडीज का। अब हम आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको कलर्स की नॉलेज है, सब बच्चों को सुने हुए हैं सब कलर्स, वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, है ना? हाँ, तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो वो कलर्स के ऊपर है थोड़े से। जैसे एक बैग के अंदर, अब आप ध्यान से सुनोगे, म्यूट कर लो पहले सभी बच्चे, सब बच्चे म्यूट कर लो। अब आप ध्यान से सुनोगे और जिसको कुछ समझ नहीं आएगा वही अनम्यूट करके बोलेगा, और जिससे मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी वही बोलेगा, ठीक है? अभी पहले तो मैं समझाने लगी हूँ आपको ये क्या है। जैसे मान लो एक बैग के अंदर 4 रेड कलर की बॉल्स हैं और 5 ब्लू कलर की बॉल्स हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हम बैग में से एक बॉल निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड होगी? कोई बता सकता है? टोटल बॉल है 9, है ना? 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स हो गई 9, ठीक है? तो इसमें रेड एक बॉल हमने निकाली तो उसके 4 चांसेस है, क्योंकि 4 बॉल्स हैं जो रेड कलर की। तो रेड कलर वाली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9 और ब्लू वाले की हो गई 5/9, ठीक है? और अगर मैं ये पूछूं कि ग्रीन कलर की बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, क्योंकि ग्रीन बॉल तो हमने बैग में डाली ही नहीं है ना? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। जो चीज है ही नहीं तो वो निकल भी नहीं सकती उसमें से, बैग में से, ठीक है? तो इस तरह से निकालने हैं। समझ आ गए ना सबको मेथड? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, अब थोड़ा सा बड़ा दे रही हूँ नंबर। एक बैग में, आप लोग नोट करते जाओ बेशक, एक बैग में अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। आप बेशक 5R लिख लो, R फॉर रेड, है ना? 5R। 8 व्हाइट बॉल्स है, 8 के साथ W लिख लो, आपको पता रहेगा व्हाइट बॉल्स है। 4 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 4 तरह की बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है लाल रंग की, 8 सफेद रंग की, 4 हरे रंग की और 7 काले रंग की। अगर उसमें से एक बॉल निकाली जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल ब्लैक होगी? आपने कर लिया था? नहीं नहीं, नहीं, आप पहले तो टोटल करोगे। टोटल कितनी बॉल्स है? 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 7 ब्लैक कलर की बॉल्स है। तो आप पहले तो ये चेक करोगे टोटल कितनी है। अमृतराज, आपके पीछे बड़ा शोर है। 24 है ना टोटल? अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आउट इज ब्लैक इन कलर? काले रंग की है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कितना? 6 नहीं बेटा, आपने ध्यान से नोट नहीं किया सारा। आप फिर से सुन लो और नोट कर लो अपने पास। 5 रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स हैं, 8 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक? 7/24। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? नहीं, 4 तो रेड है। 5/24। What is the probability that the ball is white? What is the probability that it is green? 4/24। अच्छा, अब बताओगे, what is the probability that either it is red or it is white? It can be red, it can be white, दोनों में से कोई भी हो सकती है। दोनों का इक्वल चांस है। It can be red, it can be white। 13 क्यों बेटा? बैग तो वही है, बैग में तो 24 की 24 ही रहेंगी। जो आपने बॉल निकाली है वो या तो रेड कलर की निकलेगी या व्हाइट निकलेगी। 5/24 तो सिर्फ रेड हो सकती है, व्हाइट नहीं हो सकती। अगर व्हाइट भी हो सकती है तो कितना? नहीं, हमने बेटा 2 बॉल्स नहीं निकाली, हमने एक ही बॉल निकालनी है। वो बॉल हो सकता है व्हाइट कलर की निकले, हो सकता है रेड कलर की निकले। 1/24 कैसे? 5 चांसेस। देखो 5 चांसेस हो गए, सुनो सुनो, 5 चांसेस तो हो गए कि रेड वाली हो सकती है और 8 चांसेस हैं कि व्हाइट वाली हो सकती है। टोटल कितने चांसेस हो गए? 13। सिंपल। तो 13 आउट ऑफ 24, 13/24 रहेगी। अब समझ आया? अब आप लोग म्यूट कर लो, क्योंकि मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंचेगी। सब बच्चे म्यूट कर लो। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि या तो हमने 24 में से एक बॉल निकाली
वो या तो रेड है या फिर वाइट है। तो रेड का भी पूरा चांस है, वाइट का भी पूरा चांस है ऊपर आने का, हाथ में आने का। तो रेड कितनी है, 5 बॉल्स, 5 चांस उसको चले गए। वाइट है 8 बॉल्स, तो 8 उसके चांस है। 5 और 8 हो गए 13, तो 13/24 ये रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब समझ आया? अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ईदर व्हाइट और ग्रीन? 12/24. Very good. What is the probability that either it is green or it is black? 11 upon. What is the probability? ये आप क्या लिख रहे हो मिस अदिति? ये बहुत लंबा सा नंबर लिखा, क्या मतलब? अब आप बताओ कि either it is red or it is green. इसकी क्या probability? 9/24. Yes. What is the probability that either it is white or it is black? अब आप, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप लोग म्यूट करो सब बच्चे। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आज भीमसेन बताए, बहुत दिन बाद आया ये। भीमसेन आपको समझ आया क्या करना था? संगीता आप बताओ, संगीता। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ईदर रेड और वाइट और ग्रीन? और कौन बताएगा? सिमरन आप बताओ, 16 कैसे आया? यस, 17/24। 8 और 5 13, 13 और 4 17। अच्छा, अब मेरे को कौन बताएगा? चलो राजदीप बताए आज। राजदीप आप बताओगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ग्रीन। आपने अगर उसमें से एक बॉल निकाल ली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन कलर की नहीं है? अगर ये ग्रीन कलर की नहीं है तो ये रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? अदिति आप बताओ। ग्रीन नहीं है ये। सिंपी बताना चाह रही है, सिंपी बता दो आप। कौन बोला मैं बताऊं? अच्छा, और कौन बोला था मैं बताऊं? अनमोल। अनमोल ने बता दिया। हाँ गरिमा आप बताओ चलो। हाँ हाँ। अच्छा, अब्बास आप बताओ। शिवानी, शिवानी बताने लगी है, बताओ शिवानी आप भी बता दो। ओके, अब्बास का भी आंसर आ गया। ओके, और इमरान आपका क्या आंसर है? अच्छा, और कौन है? मिस मतंग, संगीता मतंग आपका 0/24। क्या राजदीप आपका क्या आया? हाँ शाबाश, 20/24 इज राइट आंसर। आप 0 0 क्यों कर रहे हो बच्चों? मैंने बोला है कि ग्रीन कलर की नहीं है बॉल, मतलब ग्रीन के अलावा जो बाकी बॉल्स थी उनका कलर तो हो सकता है ना। रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो आपने रेड, व्हाइट और ब्लैक, इनको आपने काउंट कर ले। और दूसरा मेथड ये है कि ग्रीन नहीं है तो 1 में से, ये सॉरी 24 टोटल थी, 24 में से 4 माइनस कर दो तो बाकी कोई भी हो सकती है। तो तब भी आ जाएगा 20/24। और अगर आप बाकी तीनों को ऐड कर देते हो, 4 वाली को छोड़ दो, ग्रीन वाली को, तब भी 20 आता है। तो 20/24 इज राइट आंसर। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ। जैसे ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि इधर द बॉल इज रेड और वाइट और ब्लैक, है ना? तब भी ये 20/24 आएगा ना। और अगर पूछा जाए कि इट इज नॉट ग्रीन, तब भी ये 20/24 आ रहा है ना? तो हम टोटल जो होता है ना वो 1 होता है दोनों केसेस का। हाँ वाला भी, ना वाला भी, दोनों चीजों का जो टोटल होता है ना, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम 1 होता है, 1 नंबर। ठीक है? तो अगर हम डेसिमल में कर रहे हैं फिर तो बहुत ही इजी है। अदरवाइज ये हम 1 में से अगर ये आया था हमारा 4/24, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये ग्रीन होगी? 4/24। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन नहीं होगी? अगर हमें ये निकालना हो तो हम 1 में से 4/24 को माइनस करेंगे। 1 में से 4/24 को माइनस करें तो ये इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये 20/24 आ जाएगा। तो दोनों चीजों की, कि अगर ये ग्रीन है और अगर ये ग्रीन नहीं है, दोनों को मिला देंगे तो ये 1 आएगा। जैसे मैंने आपको कॉइन का केस करवाया था कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही केसेस हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2। अगर हम 1/2 को 1/2 में ऐड करते हैं तो
2/2, 2 से 2 कट गया, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो उसमें 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 है, 3 की भी 3/6, 4 की भी 4/6। अगर हम इन सारों को ऐड करें, सॉरी 1/6 सबकी है, तो 6 केसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो तब भी 1 + 1 + 1 6 बार ऐड करेंगे तो ऊपर 6 आ गया, 6/6 कटिंग करके फिर से 1 आ रहा है। तो सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, हाँ में हो या ना में हो, जब हम उनको टोटल करते हैं तो उनका जोड़ हमेशा 1 आता है। तो अगर आपको मान लो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि आज बारिश आएगी, मान लो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि आज बारिश आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश नहीं आएगी, तो 1 में से 0.6 को माइनस कर देंगे तो 0.4 आ गया। 0.4 उस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि बारिश नहीं आएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना सबको कि टोटल जो है वो 1 होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो? 0.15 बेटा, 15 कभी नहीं बोलते, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल करके डिजिट। वेरी गुड, 0.15। हमने 1 में से 0.85 को माइनस कर दिया तो हमें मिला 0.15। तो क्या बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब समझ आ गया सबको? चलो अब ये बॉल्स वाले 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम। एक एक घड़े के अंदर 10 रेड बॉल्स हैं और 8 व्हाइट बॉल्स हैं। एक बॉल निकाली गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट? सुमित कुमार आप आंसर दो इसका, बाकी सब म्यूट कर लो, पहले आप लोग म्यूट कर लो और सुमित आंसर देगा। एक घड़े में 10 रेड बॉल्स हैं और 8 व्हाइट बॉल्स हैं। एक बॉल निकाली गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट? सुमित कुमार आप दोगे और कोई नहीं दे आंसर, बाकी सॉल्व कर लो, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। आंसर दो इसका। आप कहाँ थे बेटा अभी तक? एक, अच्छा, एक घड़े के अंदर 10 रेड बॉल्स हैं और 8 सफेद बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल निकाली गई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाली बॉल व्हाइट कलर की है? नहीं आता? 1/10 कहाँ से आ गया? कांति कुमारी आप बताओगी? मैंने बोला है 10 रेड बॉल्स हैं और 8 व्हाइट बॉल्स। सूरज कुमार आप बताओ। सुमित कुमार छुट्टियां नहीं किया करो बेटा, फिर आपको समझ नहीं आया, इसीलिए रेगुलर आओगे तो आपको समझ आएगा। सिमरन आप बताओ। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? इसका आंसर देगी शिवानी। 10 कहाँ से आ गया बेटा? आपको समझ नहीं आया कैसे करना है? 10 जो है वो रेड कलर की बॉल्स हैं, 8 व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, टोटल कितनी हो गई? आपने एक बॉल निकाल ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाली बॉल व्हाइट होगी, रेड नहीं होगी? 7 क्यों? 8 है व्हाइट बॉल्स, 8/18। मैंने रेड का पूछा है तो रेड भी 10 है, 10/18। राजदीप आप बताओ। राजदीप आपको नहीं आया? हाँ, 10/18 रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/18, और अगर बॉल निकाली, अगर उसका व्हाइट कलर निकलता है तो 8/18। और क्वेश्चन देती हूँ, अभी आपको अच्छे से नहीं आया ये वाले। A bag contains 3 red balls, 5 black balls, and 4 white balls. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? 3, सब लोग म्यूट कर लो। 3 लाल रंग की बॉल्स हैं, 5 काले रंग की और 4 सफेद रंग की। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने बॉल निकाली है वो व्हाइट कलर की है, सफेद? ठीक है इसका आंसर। मैंने व्हाइट बॉल की पूछी है। आप लोग व्हाइट व्हाइट बॉल्स कितनी है? तो 4 अपॉन होगा ना। व्हाट इज, नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक? 8 कहाँ से आ गया? 5/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट? 4/12। आप लोगों ने नोट नहीं किया मेरे को लगता है, आप अपने पास नोट कर लिया करो, छोटी छोटी फिगर्स हैं। 3 के आगे आर नोट कर लो कि रेड के लिए हमने आर यूज कर लिया, व्हाइट के लिए डब्ल्यू यूज कर लिया, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करके हम नोट कर सकते हैं। ब्लैक के लिए बी कर लिया, है ना, आपको पता रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? 3/12। ओके,
What is the probability that it is not white? 0 कौन बोला? सोच के बोलो ना बेटा. What is the probability that it is not black? 7/12. 4 + 3 कर देंगे. रेड बॉल्स और व्हाइट बॉल्स जोड़ो तो 7 आ गया. ठीक है, तो 7/12. What is the probability that it is blue color? अब आएगा 0/12. What is the probability that you get a geometry box? Okay. What is the probability that either it is red or it is black? अब सिंपी आप नहीं बताओगे, अब आपको आ गया. सिंपी, अनमोल ये बच्चे नहीं बताएंगे, बाकी बोलेंगे. आपको भी आ गया. जिन बच्चों को नहीं आया ना वो ट्राई करें अब. अच्छा ठीक है. What is the probability that either it is black or it is white? बताओ. 9/12. अब सिमरन बताएगी. सिमरन आप बताओ. What is the probability that it is black as well as white? Both. ब्लैक भी है और व्हाइट भी है. आप चुप रहो. अब बताएगी सिंपल. चलो आप ही बताओ. हाँ, ओके. चलो सब बच्चे अपना अपना आंसर दो. अब्बास आपका क्या आंसर है? मैंने बोला है कि ये ब्लैक भी है और व्हाइट भी है जो हमने बॉल निकाली है. नहीं नहीं. अब क्या आएगा आंसर? अब इमरान सोच के बोलो. मोइनुद्दीन अब्बास आप बताओ क्या आंसर आएगा कि ये ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कौन बता सकता है इसका आंसर? अनमोल आप. हाँ, अनमोल आप बताओ. 1 मिनट. 9/12. गरिमा आप ट्राई कर रहे थे. 0 ही आएगा. 0 इज राइट आंसर. आप अब आप सब म्यूट कर लो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर. बेटा आप सब म्यूट कर लो. म्यूट कर लो. म्यूट 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 कर लो. अब सुनो ध्यान से. मैंने आपको बोला कि एक बॉल निकाली गई बैग में से और फिर मैं बोल रही हूँ कि ये ब्लैक भी है और व्हाइट भी है. हमने कोई ऐसी बॉल नहीं डाली कि जिसके ऊपर दोनों कलर आए. हमने कुछ बॉल्स ब्लैक कलर की डाली थी, कुछ व्हाइट डाली थी और कुछ रेड डाली थी. तो कोई भी बॉल ऐसी नहीं है जिसके ऊपर दोनों कलर आए हो, ब्लैक एंड व्हाइट. अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो बॉल निकाली है ये ब्लैक भी है और व्हाइट भी है. तो ऐसी कोई बॉल थी ही नहीं, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0. वही तो मैंने किया आपको. यही तो मैंने किया, आपको कंफ्यूज किया है मैंने जान के. मैं यही देख रही थी कि कौन बच्चा कंफ्यूज नहीं होता. अब समझ आ गया सबको? यस. देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका ना ब्रेन भी शार्प होता है. अब आपका अगली बारी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फटाफट आंसर दे पाओगे उसका, है ना? आपको टॉपिक इतनी अच्छी तरह समझ आने चाहिए कि आपको घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको समझ आ जाएगा. ओके. नहीं नहीं, गिल्ट क्यों फील हो रहा है? आपने सीखा बेटा. मैंने आपको कोई लेट डाउन करने के लिए नहीं पूछा कि टेस्ट ले रही हूँ मैं आपका. आपका दिमाग और तेज करने के लिए, सब बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं. ठीक है. तो इसके अंदर अपने अंदर ना गिल्ट नहीं पालना इस चीज का कि मुझे आंसर नहीं आया. वो वैसे भी नहीं पालना चाहिए. नहीं आया तो ना सही, अगली बार आ जाएगा. सीख लेंगे तो आ जाएगा. हाँ. अब कई बार क्या होता है, मेरे से भी नहीं होते बेटा. ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं परफेक्ट हूँ. कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन मेरे से भी नहीं निकलता. फिर मैं उसको दोबारा ट्राई करती हूँ, तीसरी बार फिर ट्राई करती हूँ, फिर मैं एकांत में बैठ के ट्राई करती हूँ उस सम को. फिर निकलता है. कई बार इतने मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं. तो इसमें कोई गिल्ट नहीं. आप भी सीख रहे हो, मैं भी कितना कुछ सीख रही हूँ पता है. मैं आपके साथ रह के बड़ा कुछ सीख रही हूँ. ओके. चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और करते हैं बॉल्स वाला. एक बैग में 6 रेड बॉल्स. अब आप लोग ना नोट कर लो, फिर गलत गलत आंसर देते हो. सब म्यूट कर लो पहले तो. अ बैग कंटेन. ये खड़खड़ कहाँ से आवाज आ रही है? या तो म्यूट करो या अपने पीछे शोर बंद करवाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 8 ब्लैक बॉल्स and 4 white balls. What is the probability that the ball drawn is not black? बस 10. सुमित अब तो आ गया होगा आपको. 10/18 राइट आंसर. सबका आ गया. What is the probability that it is red? सुमित आप बताओ इस बार. गलत आता है तो गलत दे दो, कोई बात नहीं. नहीं बेटा उल्टा बोल रहे हो. 18 नीचे आएगा. 18 जो टोटल नंबर है वो नीचे आएगा और जितनी प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आता है. उल्टा बोला आपने पर आंसर ठीक है.
10 upon। अब आप बताओ what is the probability that it is black in color? संगीता कुमारी। नो, ब्लैक इन कलर। ओहो ठीक है, मैं पिछला क्वेश्चन देख। यस, 8 upon 18। अब बताएगा राजदीप, आप बताओ what is the probability that it is white in color? और राजदीप ये बताओ what is the probability that it has all the colors? 18। ओके। दिया आप बताओ what is the क्या probability है कि बॉल पे तीनों ही रंग हो, रेड ब्लैक और व्हाइट तीनों रंग हो उस बॉल पे, क्या probability है? राजदीप 0 आना चाहिए कि आपका आंसर ठीक है? आप राजदीप हो, राजदीप से पूछ रही हूँ। हाँ 0 नहीं समझ आया। जी, 0 हाँ बताओ सिंपी क्यों आएगा? क्योंकि एक बॉल में तीनों रंग है ही नहीं, सारी एक एक सिंगल कलर की बॉल्स है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट बोथ कलर्स? हाँ हाँ, यस, अब समझ आ गई सबको, है ना? चलो अगला क्वेश्चन भी इसी का ही करें, बॉल्स का ही करते हैं आज। A bag contains 4 red balls, 5 black balls and 6 white balls। 4 लाल रंग की, 5 काले रंग की और 6 सफेद रंग की बॉल्स है। अगर एक बॉल निकाली जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज व्हाइट इन कलर? कितना? 6 upon 15। वेरी गुड। What is the probability that it is red in color? 4 upon 15। What is the probability that it is white in color? 6 upon। What is the probability that it is black in color? What is the probability that either it is black or it is red? मैंने अब और मतलब या वाला पूछा था कि या तो रेड है या ब्लैक है। 10 कैसे? रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, रेड या ब्लैक। 9 upon 15। What is the probability that it is black या white और white? या तो ब्लैक है या व्हाइट है। मैं इधर के साथ और लगा रही थी वो वाला, उसका मतलब। वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड? अब जीरो के पीछे ना पड़ जाओ, हर बात पे जीरो जीरो ही। 11 upon 15। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल्स हैं और 5 काले रंग की बॉल्स हैं। A ball is drawn at random। What is the probability that the ball drawn is red? What is the probability that it is black? What is the probability that neither it is red nor it is black? ना तो रेड है ना ब्लैक है। वेरी गुड, वही जीरो ही हो गया है ना। What is the probability that it is not black? 3 upon 8। What is the probability that it is blue in color? What is the probability that either it is red or it is black? या तो रेड है या ब्लैक है, या तो ये रेड कलर की बॉल है या ब्लैक कलर की बॉल है, इस चीज की। हाँ 8 upon 8। अनमोल 8 upon 8 करो तो क्या होता है? नहीं 8 upon 8 करो तो कटिंग करके क्या होता है? जीरो कैसे आएगा? 0 upon 8 क्यों आएगा बेटा? 1 आएगा, 1 आएगा। अब आप म्यूट करो और मैं आपको समझा रही हूँ क्या है। मैंने अब आप सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। हमारे पास जो बैग है, देखो इसी में से क्वेश्चंस में से ही ना इंफॉर्मेशन निकल आती होती है, आप सीख लो ये बातें। मैंने आपको बोला है एक बैग के अंदर 2 तरह की बॉल्स हैं, एक रेड कलर की है और ब्लैक कलर की है। 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, टोटल हो गई 8। अब इनमें से अगर एक बॉल मैं निकालती हूँ तो या क्वेश्चन है कि या तो ये रेड कलर की है या ये ब्लैक कलर की है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 3 upon 8 और ब्लैक की भी प्रोबेबिलिटी 5 upon 8। 3 और 5 मिला के हो गए 8। तो 8 upon 8, 8 की 8 से कटिंग कर दो तो 1 आ गया ना। मैंने आपको क्या बोला था कि सारे मिला के 1 ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब जब हमने बैग में से निकालना है तो हम श्योर हैं 8 बॉल डाली है, उसमें 2 ही रंग है, लाल और काला। तो दोनों में से अगर हम कोई भी निकालते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि या तो ये रेड है या ब्लैक है। वो श्योर है हम, क्योंकि है ही 2 ही कलर की तो बॉल्स है और 8 बॉल्स है, उनमें से अगर हम कोई भी बॉल निकालेंगे या तो वो रेड निकलेगी या ब्लैक, और तीसरा कलर तो है ही नहीं कोई उसमें। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले ही पता है कि 1 होगी। ये श्योर इवेंट है, आपको बताया था ना। श्योर इवेंट क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1। जो पक्का ही है, हमें पता है, जब हमें पता ही है कि हमारे बैग में क्या है तो उसी में से कुछ निकलेगा ना। ठीक है,
आप अपने बैग में 4 बुक्स डालते हो, एक मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की और साइंस की। जब आप आंखें बंद करके उसको उसमें हाथ डालते हो और एक बुक निकालते हो, तो या तो मैथ्स की निकलेगी, या हिंदी की, या इंग्लिश की, या साइंस की। इन चारों में से ही एक होगी। इन चारों में से ही एक होगी ना, तो इट इज अ श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब समझ आ गया? हाँ, 1 नहीं, 8/8 की कटिंग करके 1 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी यहाँ से। ठीक है, अब समझ आ गई बात मेरी? और क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles, 4 green marbles. What is the probability that if one marble is drawn out of the bag at random, it will be red? 5/17, right answer. What is the probability that it is white? आपने नोट नहीं किया। 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 5 लाल रंग के, 8 सफेद रंग के और 4 हरे रंग के मार्बल्स हैं। और अगर हाँ, हाँ ठीक बोला था, 8/17. What is the probability that it is not green? Very good. What is the probability that either it is red or it is white? या तो red है या white है। 13/17. What is the probability that either it is white or it is green? या तो white है या green है। क्या probability है कि ये red, white और green तीनों ही है? राजदीप क्या बता रहा है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो निकालेंगे हम मार्बल, ये या तो रेड है या वाइट है या ग्रीन है? अब अब आप सबको बॉल्स वाले क्वेश्चन। हाँ, अब आप लोगों में से, अब आप लोग म्यूट करो, जरा मुझे बोलने दो। अब आप में से किसी को भी अगर ये वाला समझ नहीं आया बॉल्स वाला, तो सिर्फ वही बच्चा बोल के मुझे बताए। सबको समझ? कौन? मुझे सुमित। सुमित, गरिमा आपको क्यों नहीं आया? आप तो रोज आ रहे हो। दोनों साथ तो हो ही नहीं सकते। आप एक बॉल निकाल रहे हो तो वो सिंगल कलर की होगी। और सुमित, आपने क्योंकि टॉपिक शुरू से ही नहीं सुना हुआ ना, आपको इसलिए मुश्किल आ रही है। आप पिछली ऑडियो भी सुनना। और अभी इसमें क्या नहीं समझ आया सुमित, वो पूछो आप मेरे से। क्या चीज नहीं समझ आई सुमित? लेफ्ट लुक तो कोई नहीं हुआ, बोल नहीं रहा। चलो ठीक है, तो सुमित आपने बोलना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पिछला जो ऑडियो है ना वो सारी सुनो, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ आया तो आप कल पूछना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवा रही हूँ। आपको इंग्लिश में पता है कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं। और उसमें वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ओके। और जो बाकी के अल्फाबेट बचे उनको क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। इंग्लिश इंग्लिश तो बहुत अच्छी है सबकी। सबको पता था ये? किसी को नहीं पता? चलो नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ आपको। इंग्लिश में जो ABC होती है, ABCDEF, ये सारे, इनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं। और ये 26 होते हैं टोटल। A से लेके Z तक जो अल्फाबेट है वो 26 हैं। उसमें जो कोई भी वर्ड बोलना है, आप अपने नाम में भी देख लो, आपके किसी का नाम बिना वॉवल के नहीं होगा। आपके नाम में जैसे हम मात्राएं यूज करते हैं ना हिंदी में, आ, ई, ए, उ, है ना? तो इस तरह की जो मात्राएं बनती हैं वो आपके, जैसे सिमरन ही है, सिमरन में एस के बाद आई लगाएंगे। स्मरण तो नहीं ना करेंगे, सिमरन करेंगे, है ना? तो एस के बाद आई लगेगा। और इसी तरह मरन, जैसे सिमरन, तो आर के बाद फिर से ए लगा, है ना? हर एक के नाम, आप अपने नाम में देखो कि वो कनेक्टर हैं। ये जो वॉवल्स होते हैं, इन अल्फाबेट्स को वॉवल्स बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं अल्फाबेट्स को, और उससे नाम का वो बनता है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, 5 होते हैं ये। ओके। और जो इनके अलावा बाकी बचे 26 में से ये 5 माइनस कर दो तो बाकी बचे 21, 21। बाकी जो 21 अल्फाबेट्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? अब नॉलेज हो गई सबको? अब मेरा क्वेश्चन है, इफ यू पुट 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स इन ए बैग, आप वो जो अल्फाबेट्स हैं सारे, उनको किसी छोटे छोटे पीसेस पे, पेपर्स पे आप लिख के उनको उसमें बैग में डाल दो। उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वॉवल्स है ना? ये वैसे पूरे 26 के 26 अल्फाबेट्स हमने डाल दिए बैग में। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट वुड कैरी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी?
दोनों में से अगर आपने एक निकाला, उसमें से पर्ची निकाली, स्लिप निकाली, तो दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कॉन्सोनेंट आएगा या वॉवल आएगा? इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? आप बताओ। कॉन्सोनेंट्स की। वेरी गुड, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स का नंबर वॉवल्स के नंबर से ज्यादा है। ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट और ए वॉवल? या तो कॉन्सोनेंट आए या वॉवल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबका आंसर यही है, 1। ओके, वेरी गुड। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ए कॉन्सोनेंट? हाँ, 5/26 तो होगी वॉवल की। मैंने पूछा कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, 21/26। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवल? 5/26। शाबाश, अब आपको आ गया है ना। अगला क्वेश्चन है इफ वी हैव 15 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन ए क्लास विच कैरीज ए हायर प्रोबेबिलिटी। अगर एक क्लास में 15 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लड़कों की या लड़कियों की? लड़कों की, क्योंकि लड़कों का नंबर हाँ, यस यस। और उसकी बॉयज की हो गई 15/20 और गर्ल्स की हो गई 5/20। अच्छा, अब आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। इफ यू हैव ए कलेक्शन ऑफ 6 पेयर्स ऑफ व्हाइट सॉक्स एंड 3 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, आपके पास 6 जोड़े सफेद सॉक्स है, जुराबे हैं, और 3 जोड़े काले रंग की सॉक्स है। What is the probability that a pair you pick up without looking is white? हाँ, 6 जोड़े 6/9. What is the probability that it is black? सबको आ गया ये तो। What is the probability that it is blue? Okay. What is the probability that either it is blue, black or it is white? या तो black है या white है। ठीक है, बस हो गए इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम 2 डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब एट लास्ट ये वाली टाइप तो हो गई, इसकी अब अच्छे से हो गई ना प्रैक्टिस। अब 2 डाइस वाले करेंगे। ठीक है, आज वाले में किसी को कुछ पूछना है? सुमित, आपको क्लियर हो गया बेटा? सुमित, आप बोलते ही नहीं हो, मेरे को पता कैसे चले। चलो, ओके, लीव द क्लास।